नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर सुरभि दोषी अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस बांसवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं से संबंधित इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। और अभी सेकेंड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में भी यह टॉपिक है। तो यह हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही, उदयपुर, अलवर या जयपुर? तो क्या आएगा इसका आंसर? कहाँ पर है जरगा पर्वत? उदयपुर में। तो करेक्ट आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान करें। कौन सा है जो गलत है? देखिए ध्यान से, सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी, शिखर गुरु शिखर चोटी। तो अचलगढ़ गुरु सिरोही में है, यह सही है। तारागढ़ अजमेर, यह भी सही है। खो जयपुर, यह भी सही है। गुरु शिखर शिखर, यह गलत है। गुरु शिखर की जो चोटी है, जो अरावली की चोटी है, जो कहाँ पर है? यह सिरोही में है। कहाँ पर है? यह सिरोही में है। तो यह क्या आएगा? इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? कौन सा है जो अरावली का सबसे ऊंचा है? इसमें इनमें से अचलगढ़ है, जरगा है, रघुनाथगढ़ है या तारागढ़ है? तो कौन सा है? जरगा। कौन सा है? यह जरगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कौन सा है जो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम है? तो सबसे पहले कौन सी आएगी? अचलगढ़, जरगा, शेर या गुरु शिखर? गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, जरगा, जरगा, शेर, अचलगढ़ या गुरु शिखर? तो सबसे पहले अरावली की जो चोटी है उसमें सबसे ऊंची है गुरु शिखर, जो कितनी है? 1722। उसके बाद आती है शेर। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? शेर। और थर्ड नंबर पे जो आती है वह कौन सी आती है? जरगा। और उसके बाद आती है अचलगढ़। तो ध्यान रहे, सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। तो करेक्ट आंसर है इसका गुरु शिखर। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। पहाड़ियां दे रखी है और उनको पर्वतमालाओं से सुमेलित करना है। मालखेत मध्य अरावली, नागपानी दक्षिण अरावली, बिलाली उत्तरी अरावली, नाग पहाड़ उत्तरी अरावली। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? मालखेत कौन से अरावली में है? तो मालखेत आएगा उत्तरी अरावली में। कहाँ पर है यह? उत्तरी अरावली में। नागपानी कहाँ पर दे रखा है? यह आएगा नागपानी दक्षिण अरावली में। और बिलाली कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। और नाग पहाड़ कहाँ पर है? मध्य अरावली में। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और अधिकतर यह मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, मालखेत कहाँ पर है? उत्तरी अरावली, नागपानी दक्षिण अरावली, बिलाली उत्तरी अरावली और नाग पहाड़ मध्य अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की चोटी का नाम है? कौन सी है दूसरे नंबर की चोटी? सबसे पहली तो गुरु शिखर आती है और दूसरे नंबर पे कौन सी बताई थी? कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर और अचलगढ़। तो कौन सी आएगी? शेर। तो पहले नंबर पे कौन सी थी? गुरु शिखर और दूसरे नंबर पे थी शेर। शेर पर्वत की चोटी ऊंचाई क्या है? 1722, 1597, 1380 या 1496? तो शेर जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 1597 और जो गुरु शिखर है उसकी कितनी है? 1722। तो शेर की कितनी है सेकेंड नंबर पे? 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो कौन सी ऐसी चोटी है जो शेर से तो नीची है और अचलगढ़ से ऊंचा है? तो सबसे पहले गुरु शिखर आता है, फिर शेर आता है, उसके बाद कौन सी आती है? जरगा है और उसके बाद अचलगढ़। तो क्या आंसर आएगा इसका हमारा? जरगा। तो सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत चोटी और जिलों का असंगत छाटिए। कौन सा है जो पर्वत शिखर और जिले इसमें असंगत है? बिलाली पुतली बहरोड, बबाई झुंझुनू, कुंभलगढ़ राजसमंद, भोजगढ़ शिखर? देखिए, बिलाली कोटपुतली बहरोड यह राइट है, बबाई झुंझुनू यह भी सही है, कुंभलगढ़ राजसमंद यह भी सही है, लेकिन भोजगढ़ जो है वह शिखर यह क्या है? गलत है। भोजगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में
क्रमबद्ध कीजिए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो घटते क्रम में बताए सबसे पहले कौन सा आएगा, गुरु शिखर। उसके बाद कौन सा आएगा सेकंड नंबर पे, शेर। और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के बाद आएगा अचलगढ़ और उसके बाद कुंभलगढ़। तो हमारा क्या आएगा इसमें, सबसे पहले गुरु शिखर कहाँ पर है, एक। उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद कौन सा है, गुरु शिखर के बाद शेर, उसके बाद शेर के बाद दिलवाड़ा और अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा हमारा एक। कौन सा आएगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए रघुनाथगढ़ जो कहाँ पर आता है, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है बताए। रघुनाथ जो गढ़ है हमारा वह है कहाँ पर है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर आता है, यह सीकर में है। तो इसका क्या आएगा, दो। और शेर कहाँ पर है, सिरोही में। कहाँ पर है यह, सिरोही में। और जरगा उदयपुर और जयगढ़ जयपुर। तो ध्यान रखें, रघुनाथगढ़ कहाँ पर आएगा, रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। जो पर्वत की चोटियां दे रखी हैं उनको ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में चयनित करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए सायरा, दोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। सायरा, नाग पहाड़, दोरा पर्वत, बिलाली। बिलाली, दोरा पर्वत, नाग पहाड़, सायरा। बिलाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत या सायरा। तो सबसे पहले जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह है सायरा। उसके बाद आएगा दोरा पर्वत, उसके बाद नाग पहाड़ और उसके बाद आता है बिलाली। तो करेक्ट आंसर आएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो रोजा भाकर कहाँ पर आता है, यह जालोर, कोटा, अलवर या जयपुर। तो सही आंसर है जालोर, रोजा भाकर जालोर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, भाकर। याद रखें, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती हैं उन्हें भाकर कहते हैं। और भोराट किसको कहते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य की पहाड़ियों को बोलते हैं भोराट। ये भी आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसमें कौन सा है जो सही है, देखें तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, यह सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में है, यह भी सही है। बालू जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, यह क्या है, इसका गलत क्वेश्चन है। तो बालू का मुक्त जो जिला है वह कौन सा है, कौन सा आता है, जोधपुर बालू का मुक्त जिले में नहीं आता है। इसमें आता है जैसलमेर और बाड़मेर बालू का स्तूप मुक्त। तो सही आंसर होगा 3, 1 और 2। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है, 12, 18, 38 या 6। तो सही आंसर है 18 करोड़ वर्ष। गोरवार प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, घग्गर, चंबल या काली सिंध। तो क्या कहा जाता है, लूनी जवाई बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में फैला है। नागौर उच्च भूमियों में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। अब इसमें बताना है कि जो नीचे जो कथन दे रखे हैं उसमें कौन सा सही उत्तर है। अब इसमें कौन कौन से सही हैं तो देखिए ध्यान से। लूनी बेसिन शेखावटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश है, यह बिल्कुल सही है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में है, गंगानगर जिलों में, यह भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, यह भी सही है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है, यह बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर है ए, बी और सी। क्या आएगा इसका आंसर, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, कौन सी दिशा है जिसमें अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व।
करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? अरावली पर्वतमाला राज्य की कुल भाग का है? 7.1, 7.4, 9.1 या 13.2? तो क्या आएगा? अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भाग का 9.1% है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? कौन से काल में अरावली पर्वत हुई थी? प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पोलियोजोइक, शिनोजोइक? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या ब्लॉक पर्वतों के रूप में? तो वर्तमान में अरावली जो पर्वत है वह कौन से पर्वतों के रूप में है विद्यमान है? अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में, IMP है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। ध्यान से देखें, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो देखिए, तो यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, यह बिल्कुल सही है। और इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, यह क्या है? गलत है। क्या है? यह गलत है, क्योंकि अरावली की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 692 किलोमीटर है। कितनी है अरावली की कुल लंबाई? 692 है। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 550 किलोमीटर। तो ध्यान रखें, राजस्थान में इसकी कितनी है? 550 है और कुल लंबाई है इसकी अरावली की 692 है। तो यह हमारा क्या आएगा? गलत है। और यह भी सही है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो सही आंसर कौन सा गलत तथ्य है इसमें? इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान के अनेक नदियों का स्तंभ अरावली है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कौन सा उत्तर सही है, इसका चयन करना है। तो देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, यह बिल्कुल सही है, यह पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, यह भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1, 2 और 4। 3 क्या है? इसका कथन गलत है यह। तो 1, 2 और 4, तो कौन सा आएगा इसका? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? देखें, अधिकतर एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा कथन है जो सत्य है? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में हुआ, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो क्या है तथ्य जो कथन सत्य है? तो देखिए, इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ, नहीं। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में, यह बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, नहीं, यह भी गलत है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? सेकेंड और 4। तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड और 4। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? कौन से जिले में अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई है? सिरोही, अजमेर, अलवर और डूंगरपुर। तो किस में है? सिरोही में। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ पर है? गुरु शिखर में। तो अरावली की जो सबसे अधिक ऊंचाई है जो कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMP है, डंग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं। उत्तरी अरावली प्रदेश, दक्षिण अरावली प्रदेश, हारोती पठार प्रदेश, नागौर उच्च भूमि। तो कहाँ पर अवस्थित है यह? डंग गंगधर उच्च भूमियां हाड़ौती के पठार में स्थित है। कहाँ पर है यह? डंग उच्चधर भूमियां हाड़ौती पठार, हाड़ौती के पठारी प्रदेश में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल की जो आकृति की जो रामगढ़ जो पहाड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में है, शाहबाद उच्च भूमि में है, डांग गंगाधर की पहाड़ियों में है या गोरवाड़ प्रदेश में है? तो वह घोड़े की नाल की आकृति रामगढ़ पहाड़ियां शाहबाद की उच्च भूमियों में है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा है जो दक्षिणी अरावली में नहीं है?
उड़िया का पठार, शाहबाद उच्च भूमि, लसड़िया का पठार, भोराट का पठार। कौन सा है जो दक्षिण अरावली प्रदेश में नहीं है? उड़िया का पठार जो दक्षिण अरावली में है, लसड़िया का पठार दक्षिण अरावली में है, भोराट का पठार दक्षिण अरावली में है, लेकिन शाहबाद उच्च भूमिया जो है वह क्या है? दक्षिणी अरावली में नहीं है। यह क्या है? दक्षिणी अरावली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पर है? भोराट का पठार, मध्य माही बेसिन, हारोटी का पठार या चंबल बेसिन में? तो झालावाड़ जो है वह हारोटी के पठार पर है। कहाँ पर है? हारोटी का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण भाग या पश्चिम भाग? तो छप्पन का मैदान कहाँ आता है? दक्षिण भाग में। जो बांसवाड़ा डूंगरपुर कहाँ पर आता है? यह दक्षिण भाग में आता है। नेक्स्ट, नाकोरा पर्वत को निम्न में से और किस नाम से भी जाना जाता है? क्या कहते हैं नाकोरा पर्वत? छप्पन की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, पश्चिम अरावली पहाड़ियाँ या तालागढ़ की पहाड़ियाँ? तो नाकोरा पर्वत को छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। याद रखिए, आईएमपी क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है इसको? छप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोरा पर्वत। छप्पन की पहाड़ियाँ जिसको नाकोरा पर्वत भी कहा जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर सलूम्बर, बाड़मेर बालोतरा, कोटा या झालावाड़? तो छप्पन की जो पहाड़ियाँ है जिसे नाकोरा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, यह बाड़मेर और बालोतरा में पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व, पूर्वी, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व? तो मालवा का जो पठार है वह दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है। किसके सहारे फैला है यह? बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावटी टोरावटी की पहाड़ियाँ? तो कहाँ पर आएगी? वृहद आईएमपी क्वेश्चन है। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश कहाँ पर है? बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है जो भोमट, जिसको भोमट कहा जाता है, वो कौन सा है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, बीकानेर, चूरू, शिकर, चूरू, बाड़मेर, बाड़मेर, झालोर, शिकर? भोमट कहलाता है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही को बोलते हैं भोमट। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। बरखान, आबू पर्वत खंड, लाठी, बालू का स्तूप, इंसलबर्ग शुष्क झील, प्लाया भूगर्भिक पट्टी? तो आपको बताना, ये भी आईएमपी है। बरखान यानी क्या होता है? बरखान किसको कहेंगे? बरखान क्या है? यह एक बालू का स्तूप है। क्या है बरखान? बालू का स्तूप। और लाठी श्रृंखला जो है वह क्या है? भूगर्भिक पट्टी। क्या है? भूगर्भिक पट्टी। और इंसलबर्ग यह क्या है? यह इंसलबर्ग आबू पर्वत खंड। यह क्या है? आबू पर्वत खंड। और प्लाया क्या है? एक शुष्क झील। तो ध्यान रखिए, बरखान का क्या है? भूगर्भिक पट्टी। तो क्या है इसका? बरखान है क्या है? यह बालू का स्तूप। क्या है? बरखान बालू का स्तूप, लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जल पट्टी, इंसल्कबर्ग आबू पर्वत और प्लाया शुष्क झील। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वह है 4, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मुकुंदरा पहाड़ी, हारुती का पठार, नाली, शिखावटी, गिरवा, घग्गर का मैदान, अंतर प्रवाह क्षेत्र? तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र यह क्या आता है? यह मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र क्या है? गिरवा। क्या है? गिरवा। गिरवा यानी क्या होता है? मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं गिरवा। हारुती का जो पठार है वह किसको बोलेंगे? मुकुंदरा की जो पहाड़ियां होती है जिसको बोलते हैं हारुटी का पठार। और शेखावटी यानी क्या होता है? अंतः प्रवाहित अफवाह। शेखावटी में क्या है? अंतः प्रवाह अफवाह। और घग्गर का मैदान यानी नाली। नाली यानी क्या होता है? घग्गर का मैदान। तो ध्यान रखें, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं गिरवा, हारुती के पठार जिसको कहते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां, शेखावटी अंतः प्रवाहित अफवाह, घग्गर का मैदान, नाली। नेक्स्ट, संतों का शिखर से संबंधित है। गुरु शिखर, तारागढ़, खोले के हनुमान या नाग पहाड़? तो क्या है संतों का शिखर? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरावली पर्वतमाला का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ और जरगा। तो वहां सबसे पहले आएगी गुरु शिखर। कौन सी आएगी? गुरु शिखर, फिर शेर, उसके बाद जरगा और उसके बाद अचलगढ़। तो करेक्ट आंसर है गुरु शिखर। राजस्थान में गुरु शिखर जो माउंट आबू की है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722, 1724, 1750, 1780, 1722। कुंभलगढ़ गुगुंदा के बीच का पठार कहलाता है। बहुत आईएमपी है। ऊपरमाल का पठार, लसड़िया का पठार, भोराट का पठार, हारुती का पठार। तो कुंभलगढ़ और गुगुंदा के बीच का जो पठार होता है जिसे कहा जाता है भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सी है? जो राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो वह है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। देखिए ध्यान से, राजस्थान की पश्चिम सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर निम्नलिखित में से कौन से जिले अवस्थित है? तो कौन से जिले जो पाकिस्तान में है, राजस्थान के पश्चिम सीमा पर है, वह है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? कौन सा है जो पश्चिम मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? मध्यमाही छप्पन बेसिन, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान, लूनी बेसिन या घग्गर का मैदान। तो वह है मध्यमाही और छप्पन बेसिन जो पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। यह तो है, तीनों तो क्या है? पश्चिम मरु प्रदेश के ही उप प्रदेश हैं, लेकिन मध्यमाही छप्पन बेसिन नहीं है। बालूमय शुष्क मैदान भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है रन। क्या कहते हैं? रन। रन किसको कहते हैं? बालूमय शुष्क मैदान भाग खारे पानी के छिछले क्षेत्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यह भी। अधिकतर इन पर्वत चोटियों की ऊंचाइयां पूछी जाती है। खो खो 873 मीटर अजमेर, रघुनाथगढ़ 1722, सिरोही, तारागढ़ 1050, गुरु शिखर 920। तो करेक्ट आंसर, खो की जो ऊंचाई है कितनी है? खो की, खो जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 920। कितनी है यह? 920। और ये कहाँ पर है? आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखें। जयपुर में है। कहाँ पर है यह? जयपुर में है। रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1055। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1055, जो कहाँ पर है? शिखर में है। और तारागढ़ है जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, जो कहाँ पर है? यह अजमेर में। और तारागढ़ बहुत आईएमपी क्वेश्चन, अधिकतर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते ही एग्जाम में। तारागढ़ 873 मीटर और अजमेर में। और गुरु शिखर की है 1722 मीटर जो सिरोही में। तो ध्यान से रखें फिर से, खो कितनी है? 920 मीटर जयपुर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर शिखर, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर और गुरु शिखर 1722 मीटर जो कहां पर है? सिरोही में है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका फर्स्ट। एक का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर का बी, है ना फर्स्ट आंसर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 किलोमीटर। कितना है यह? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? भोराट, मारवाड़, मेवात या हारोटी का? कौन सा है जो कुंभलगढ़ गोगुंदा में भोराट का पठार है? अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। कौन सा है जो अरावली प्रदेश का नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्यन खंड। कौन सा नहीं है अरावली में? विंध्यन खंड अरावली में नहीं है। आबू है, जयपुर है और अलवर है, लेकिन विंध्यन खंड कहाँ पर आता है? दक्षिण का पठार में आता है। सुमेलित कीजिए। उत्तरी अरावली क्षेत्र उदयपुर, अरावली का मध्यवर्ती जयपुर, पोराट क्षेत्र अलवर, दक्षिण अरावली सिरोही। तो आंसर बताएं। उत्तर पूर्वी जो अरावली क्षेत्र है वो कहाँ पर आएगा? अलवर में। कहाँ पर आएगा? अलवर। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर। अरावली का जो मध्य भाग है वो कहाँ पर आएगा? जयपुर में। और भोराट जो क्षेत्र है वह उदयपुर में आता है। भोराट कहाँ पर आता है? उदयपुर में। और जो दक्षिण अरावली जो आता है वह सिरोही में आता है। तो ध्यान रखें, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र कहाँ पर? अलवर। ए का कौन सा आएगा? 3। अरावली का मध्य भाग क्या आएगा? अरावली का जो मध्य भाग है वह
कहाँ पर आएगा? जयपुर में। कहाँ पर आएगा यह? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा 3, 3, 2, 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित है? कौन सी है जो इसमें से उत्तरी अरावली का है? बेराट, सिरावास, नाग पहाड़ पहाड़ और बिलाली। उत्तरी अरावली में आएगी नाग पहाड़। यह कौन सी अरावली के भाग है? उत्तरी अरावली का प्रदेश है। यह कौन सी अरावली प्रदेश है? उत्तरी अरावली। नेक्स्ट, भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियां स्थित है। कहाँ पर है ये भानगढ़, बिलाली और सिरावास? उत्तरी अरावली में। कहाँ पर आते हैं यह? उत्तरी अरावली में आते हैं। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला है जो अरावली के पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन? गागरोन जो है वह अरावली का नहीं, अरावली में नहीं है। कुंभलगढ़ भी कुंभलगढ़ अरावली पर्वतमाला में है, चित्तौड़गढ़ भी अरावली पर्वतमाला में है, नाहरगढ़ भी है, लेकिन गागरोन नहीं है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूनी, बनास या यमुना? तो यह कौन सी किसका भाग है? यह बनास बेसिन का। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिम रेतीला मैदान, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र? तो बनास बेसिन पूर्वी मैदान का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? कौन सा है जो अरावली का पर्वत का नहीं है? रसाड़िया का पठार, कुड़िया का पठार, बंगेलखंड का पठार, भोरार का? तो वह है बंगेलखंड का पठार। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए उत्तरों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? देखें, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। नहीं, यह गलत है। ठीक है, यह नहीं आएगा। इसका मैदान तो कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 है। यह बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। और इसका ढाल पश्चिम की ओर है। यह गलत है। इसका ढाल जो होता है वह किसकी ओर होता है? पूर्व की ओर है। तो इस बनास का ढाल जो होता है वो कौन सी दिशा, कौन सी ओर होता है? पूर्व की ओर होता है। तो सही आंसर है 2 और 3। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। कौन से भाग है दक्षिण पूर्वी पठार के? ऊपरमाल का पठार, भोराट का पठार, विंध्य का पठार, ढक्कन का पठार, पोटवार का, ढक्कन का पठार? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है विंध्यन का पठार और ढक्कन का पठार। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है बाणगंगा बनास, कालीसिंध चंबल, बेड़च बनास, चंबल व बनास? क्या आएगा विंध्यन कंगार भूमि? चंबल व बनास। राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, बलुआ पत्थर या बेसाल्ट? क्या आएगा? किससे निर्मित है विंध्यन कंगार? बलुआ पत्थर। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, अरावली, दक्षिण अरावली या माही बेसिन? तो भौतिक क्षेत्र मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है वह हाड़ौती के पठार में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, दोड़ा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत? तो कहां पर है विंध्यन पर्वत श्रेणियां? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कौन सा है जो हाड़ौती के पठार में नहीं आता है? डोसा, कोटा, बारा या झालावाड़? कौन सा आएगा? डोसा बिल्कुल हाड़ौती के पठार में नहीं आता। कोटा भी हाड़ौती का पठार में आता है, बारा भी आता है और झालावाड़ भी आता है। राजस्थान के भारतीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? देखे, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तारित भाग है। पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। तो देखिए, अरावली प्राचीन वलित पर्वत बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, यह सही नहीं है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का भाग है, यह भी सही है। पश्चिम बालू का स्तूप 33 सागर का अवशेष, यह भी सही है। लेकिन सेकंड क्या है? इसका गलत आंसर है।
महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? क्या क्वेश्चन है? कौन से जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा? तो कौन किससे नहीं गुजरता है? यह भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ढोरे, रोहिड़ा, खेजड़ी या दरियन? तो करेक्ट आंसर है दरियन। गतिशील रेत के जो टीले होते हैं उन्हें राजस्थान की स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। आईएमपी है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी कि राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश है उनका उत्तर से दक्षिण दिशा में उसकी अवस्थिति का सही क्रम क्या है? क्या आएगा? तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा शेखावटी प्रदेश, फिर विंध्य श्रेणी, उसके बाद लूनी बेसिन और उसके बाद माही। तो सबसे पहले उत्तर में शेखावटी प्रदेश है, फिर विंध्यन भूमि है, उसके बाद लूनी बेसिन है और उसके बाद माही का मैदान। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सही है? इसमें कौन सा कथन है जो सही है? देखिए, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुख्य प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसमें देखें, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। यह बिल्कुल कथन गलत है, यह इसका सही नहीं है। पश्चिम रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यह बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, यह भी सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या रहेगा? 2, 3 और 4। ए क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर है 2, 3 और 4। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा भौतिक विभाजन जो जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली पर्वतमाला? सही आंसर रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान? तो कहाँ मिलती है प्लाया झीलें? थार का मरुस्थल। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी? कहाँ पर है बाप बोल्डर? फलोदी में। आईएमपी है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कहाँ पर पाया जाता है तारा बालू का स्तूप? क्या आएगा इसका? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। कहाँ पर पाया जाता है तारा बालू का स्तूप? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर क्षेत्र में क्या मिलते हैं? बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इसका एक आंसर आएगा। सिर्फ है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या सब्र का फीस बालू का स्तूप? तो यह भी आईएमपी है। तो सिर्फ क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो एक आंसर आएगा 1। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं पश्चिमी मरुस्थल में अनुप्रस्थ बालू का? बरखान या सीफ, बरखान परवलई, बरखान पवन विमुखी, पलवैया वनस्पति? तो करेक्ट आंसर है बरखान और परवलई जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला शिखरों का सही समूह है जो 1000 से मीटर से अधिक ऊंचे हैं, वह कौन से हैं? वह है कौन सा है? ऋषिकेश, कमल? कौन से जो सही समूह है? तो ऋषिकेश है, कमलनाथ की पहाड़ियां हैं और दिलवाड़ा, यह सही समूह है। परवेरिया, शिवपुर और देबारी, यह क्या है? मध्य अरावली के दर्रे, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियां, बनास मैदान की नदियां? तो परवेरिया और शिवपुर और देबारी यह मध्य अरावली के दर्रे हैं। क्या है? यह मध्य अरावली के दर्रे हैं और यह आईएमपी। मारवाड़ का मैदान
मेवाड़ उच्च भूमि उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां है, कौन सी है? कुचामन की पहाड़ी, तोरावटी की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी, शाकंभरी की पहाड़ी। मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली जो पहाड़ियां है उसको बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा। तो क्वेश्चन आएगा 3। धांड संदर्भित है। सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल के चाराग्रह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो धान जो होता है वह होता है थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सही आंसर क्या है इसको बताना है। माउंट आबू ऋषिकेश, जसवंतपुरा डोरा, शिवारा नाकोड़ा, जालोर जारोला। तो माउंट आबू कहाँ? माउंट आबू में है ऋषिकेश, यह भी सही है। जसवंतपुरा डोरा यह भी सही है। शिवाना नाकोड़ा यह भी सही है। जालोर जारोरा यह भी सही है। तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर ए बी सी डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा है जो दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, देवगढ़ का पिडमांट मैदान, शाहबर का उच्च स्थल, दंग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। तो सही आंसर क्या आएगा? देवगढ़ का पिडमान मैदान जो है वह दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है। ठीक है, देवगढ़ का पिडमान मैदान नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची, अचलगढ़ से नीची है। कौन सी है जो कमलनाथ से तो ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है? शिराबास, नीलागढ़, रघुनाथगढ़ या सज्जनगढ़। तो कौन सी आएगी? वह रघुनाथगढ़ जो कमलनाथ से क्या है? ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। आईएमपी यह बिलाली बड़वाड़ा है। उत्तरी अरावली के दर्रे, मध्य अरावली की चोटियां, दक्षिण अरावली की चोटियां, उत्तरी अरावली की चोटियां। तो बिलाली और बड़वाड़ा जो है वह उत्तरी अरावली के दर्रे हैं। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में बताना है। देखना है इसमें कौन सा समेकित नहीं है। देखे, बिलाली पर्वत कोतपुतली बहरोड, बड़वाड़ा पर्वत अजमेर, दूरा पर्वत जालोर, नागपणी पर्वत उदयपुर। तो बड़वाड़ा पर्वत अजमेर। कौन सी भूआकृति सुमेलित नहीं है? बाप बोल्डर फलोदी, भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा, गिरवा उदयपुर, व्रत सीमा भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर। तो कौन सा? भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा। विंध्यन क्रम की अरावल पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? देखें, कोटा झालावाड़, बूंदी सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो क्या आएगा? बूंदी सवाई माधोपुर। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? किस? भाकर, गिरवा, भोराट या बागड़? गिरवा। राजस्थान में हार्श श्रू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ है? रामगढ़ गांव, अकलेरा गांव, मनोहर थाना गांव, टपुकरा गांव। तो रामगढ़ गांव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उड़िया का पठार। राजस्थान के कौन से जिले उड़िया का पठार स्थित है? जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। सिरोही। कुंभलगढ़ और गोगुंडा के बीच का पठार स्थित है? मालवा का पठार, भोराट का, पोटवार का, विंध्यन का। भोराट। सुमिलित नहीं है। कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? कुबरपट्टी अजमेर और नागौर, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। भोराट तो कौन सा नहीं है? भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। ऊपरमाल क्या है? उदयपुर का भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, आबू का पठारी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि। तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। त्रिकुट नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? तो कौन से जिलों में स्थित है त्रिकुट और नाकोड़ा की पहाड़ियां? जैसलमेर और बाड़ोतरा में। सुराग घाट शिवपुर घाट स्थित है? दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार में। मध्य अरावली में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया या देशोरी? अरनिया।
राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, यह सही है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका सही कथन है यह विषमकोण चतुर्भुज के समान है, क्योंकि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 800 कितना है 826 है। इसकी स्थल सीमा 5920 है और इसका क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यह तीनों गलत है और यह सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है? तो क्या आएगा? नॉर्वे और पोलैंड। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोज भाकर, दोरा पर्वत, खो या सायरा? तो खो। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय के निकट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांश देशांतर का विस्तार है? कौन सा है? 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। झालावाड़ के बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार की भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? किसका करेंगे? तो सबसे पहले हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और फिर मध्य अरावली पठार। आज हमने इसके राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के 105 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो यह हमारा टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।